Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही दिनों बाद आएंगे। हम इस समय मौजूद है सारण लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम की चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पता करते हैं कि जो सारण में जो चुनाव हुआ काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और राजू प्रताप रूडी जो लगातार 2 बार से यहाँ सांसद है और पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनके बीच मुकाबला है। कैसा मुकाबला रहा, इनके बारे में बात करते पत्रकार से। हमारे साथ संजय जी हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सारण जिले के। संजय जी, ये बताइए कि सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ बीते 20 तारीख को। आपने भी तमाम जगहों पे भ्रमण किया होगा, वोटिंग का ट्रेंड देखा होगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन इस सीट पे विजय हासिल करने की स्थिति में है? धन्यवाद। यहाँ हमेशा से मुकाबला कड़ा होता रहा है। सारण छपरा बहुत चर्चित क्षेत्र है। यहाँ पर मुकाबला लालू परिवार और भाजपा के राजीव प्रताप रूडी जी से लगातार होते आ रहा है 3-4 चुनावों से। इस बार भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ये कहना जल्दबाजी होगी या थोड़ा कठिन है कि फाइनल रिजल्ट किसको मिलेगा, जीत किसकी होने जा रही है। यहाँ कड़ा संघर्ष है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर मोदी फैक्टर काम किया, यहाँ महिलाओं ने भी वोटिंग ज़्यादा की है, तो अगर फैक्टर काम किया तो फिर रूडी जी निकल जाएंगे। तो जहाँ तक वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो छपरा शहर जो है, जो सदर विधानसभा के नाम है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। शहर में लोगों की पर जागरूकता नहीं नजर आई। ये वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात पहले चरण से जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तब से देखने को मिला है। यहाँ भी उसी तरह का रहा, वोटिंग परसेंटेज कम रहा। शहर में कम लोग वोट देने निकले, ये बात सही है, यहाँ कम हुआ। लेकिन अन्य जगहों पर जितने क्षेत्र हैं छपरा में, वहाँ पर वोटिंग ठीक ठाक हुआ है। पिछले चुनाव की तरह ही यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज कमोबेश रहा है। तो इसलिए चुनाव उसी पिछले चुनाव की तरह ही हुआ है। यहाँ पर अब मुकाबला करा हुआ है। यहाँ पर आपके हिसाब से किसके प्रति पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है? कहीं भी कोई 1% या 2%, कहीं भी कोई झुका हुआ नजर आ रहा है कि नहीं पलड़ा जीत हार की तो हम बात नहीं कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर हम अपर हैंड देने की बात करें, एज हम रूडी जी को देना चाहेंगे। कड़ा मुकाबला है, रूडी जी को एज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि मोदी फैक्टर है और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। करीब 7% ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पर वोट दिया है, तो उसमें एक उम्मीद है उनको, और वो उनको आगे दिखा रहा है। ये थे संजय जो बता रहे थे कि महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है, इसके लिहाज से रूडी जी को एज नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, आपने भी 20 तारीख को पूरा क्षेत्र परिभ्रमण किया है। क्या आपको लग रहा है कि कौन इस चुनाव को जीत रहा है? सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें, देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पहले आप इसके इतिहास को देखिए। यहाँ जो है 6 विधानसभा है। सोनपुर में राजद का कब्जा है, परसा में राजद का कब्जा है, गरखा में राजद का कब्जा है, अमनौर और छपरा जो है ये भाजपा का कब्जा है, और मढ़ौरा में भी राजद का कब्जा है। लड़ाई सीधा है, लालू यादव के परिवार से लड़ाई है। यादव मतदाता जो है एग्रेसिव थे, भाजपा के मतदाता जो थे वो थोड़ा शिथिल दिखे इस पूरे ये में। लेकिन मोदी और योगी के आने के बाद कुछ स्थितियाँ बदली है। रूडी जी के बारे में जो लोगों की एक मानसिकता है विकास के काम पे, तो उनका कोई मतलब उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि 3500 करोड़ की इतनी योजनाएं या तो धरातल पे है या काम शुरू हो चुका है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन लोग यहाँ जो मतदाता हैं वो चाहते हैं सांसद से भी मुखिया जैसा फ़ायदा, कि मुखिया जी आए हमारे घर न्योता किए, हमको तत्काल कुछ राहत दिए। तो उस हिसाब से रूडी जी का जो अपना कार्यशैली है वो नहीं करते हैं। ईमेल वाले नेता हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, हवाई जहाज़ की बात करते हैं। जो ग्राउंड से जुड़े मतदाता हैं उनके आधे बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन भाजपा के पक्ष में जो है एक जो गुलबंदी थी, कार्यकर्ता शिथिल थे, कार्यकर्ता में उत्साह कम था। रोहिणी को देखने के लिए जो भीड़ लग रही थी, अगर वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो गया तब तो संघर्ष बहुत कड़ा होगा। लेकिन अंडर कैरेंट जो मोदी का है, जैसे महिलाओं में, कई मुसलमान इलाकाओं में भी देखा गया कि मोदी की फ़ैन महिला बुरके में आके मोदी को वोट दे के जा रही थी। तो इस हिसाब से कुछ कहना जो है बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मजबूत रूढ़ी लग रहा है कि रिजल्ट रूढ़ी के मतलब होने की संभावना अधिक है। आपके हिसाब से रूडी को इस चुनाव में एज मिलता नजर आ रहा है? हमारे साथ एक और पत्रकार हैं धनंजय कुमार। धनंजय जी, बताइए कि आपने भी उस दिन चुनाव में कई जगह घूमा है, लोगों का वोटिंग ट्रेंड देखा है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस चुनाव में
किसके पक्ष से पल्ला भारी लगता है, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी? देखिए, हम सबसे पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहेंगे। यहाँ पे जब जब सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है तो लालू परिवार और राजीव प्रताप रूडी के बीच जब भी चुनाव हुआ है तो यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। और दूसरा विषय ये है कि जब यहाँ पे जो महिला मतदाता थी, महिला मतदाता ने इस बार अधिक संख्या में वोटिंग किया है। इसका 2 कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री या जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए जो योजना चलाया गया, उसके अलावा जो स्वास्थ्य बीमा योजना का जो चुनावी साल में जो घोषणा हुआ और लगातार जो स्वास्थ्य बीमा का जो कार्ड बन रहा था, ये भी एक फैक्टर साबित हो रहा है जिसके चलते महिला मतदाता ज़्यादा वोटिंग में अपना भूमिका निभाए। तीसरा विषय था कि इस बार जो चुनावी परसेंटेज छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा क्षेत्र में जो कम हुआ है, इसका भी 2 कारण हो सकता है। एक कि जो मौसम का मार था, मौसम के मार के चलते लोग घर से नहीं निकल पाए, और दूसरा कि जो यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे या जो भाजपा के जो लोग थे, वो लोग उतने उत्साहित नहीं दिख रहे थे। और चौथा जो कारण था कि जहाँ पे इतने भी मतदाता लोग थे जो लालू के शासनकाल को देखे थे, लालू के जो जिस समय राज्य था उस चीज़ को देखे थे, वो मतदाता इस बार, उन मतदाताओं का परसेंटेज इस बार अधिक था। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि अगर राजीव प्रताप रूडी जी अगर आगे निकलते हैं या जीतते हैं तो उसका पूरा का पूरा श्रेय केंद्र का जो योजना है, उस योजना पे जो जितने भी योजनाएं यहाँ पे चल रही थी, लेकिन रोहिणी आचार्य को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि कौन रहा है आपके हिसाब से, कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से राजीव प्रताप रूडी का भी पलड़ा भारी दिख रहा है। हमारे साथ और एक पत्रकार, उनसे बात करते हैं। धनंजय, ये बताइए, आपका भी नाम धनंजय है, पहले जिनसे बात हुई भी धनंजय है। धनंजय, बताइए कि आपने भी उस दिन चुनाव क्षेत्र में मतलब घुमाई की है और लोगों का वोटिंग ट्रेंड देखा है। आपके हिसाब से किसको आप दावेदार देख रहे हैं जो जीतने में सक्षम है? नहीं, ये तो सच है कि सारण का जो लड़ाई होता है काफ़ी दिलचस्प रहा है। शुरू से 52 से लेके अभी तक, 52 से लेके अभी तक अमूमन मुख्य रूप से यदु और रघु लड़ते रहे हैं। ये सीट उन्हीं 2 लोगों के हिस्से में रहा है, और बीच की जो जातियां हैं वो निर्णायक वोट के रूप में अपना रोल एक्ट करती रही हैं। तो अभी 4,80,000 के आसपास यहाँ पे यादवों का वोट है, 4,50,000 के आसपास राजपूतों का वोट है। तो नियर अबाउट एकदम बिल्कुल कांटे की टक्कर कही जाएगी, मतलब एकदम क्लोजेस्ट फाइट है। लेकिन अन्य जो जातियाँ हैं उनके पाले में पूरा का पूरा गेंद है। और ज़मीनी हकीकत देखा जाए, ज़मीनी ग्राउंड देखा जाए, तो युवा वोटर्स सारण में 1,80,000 के आसपास जुड़े हैं। न्यू वोटर्स 1,80,000 वोटर्स जुड़े हैं, उसमें से लगभग 70% के आसपास वोट कास्ट हुआ होगा। तो युवा वोटर्स किसके तरफ मूव करते हैं, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों तरफ से लड़ाई दिलचस्प थी। एक तरफ केंद्र की योजना, नरेंद्र मोदी, योगी और तमाम तरह की योजनाओं को लेकर वो राजीव प्रताप रूडी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए थे। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अपने पूरे राजनीतिक काल में सबसे ज़्यादा दिन तक कैंपेन किए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ा, 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, मैं परफेक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन इतना लंबा कैंपेन उन्होंने किया। उन्होंने अपने चुनाव में इतना बड़ा कैंपेन नहीं किया था। चुनाव के अंतिम दिनों में वो छपरा में नहीं रहे, देहात क्षेत्र में भी घूर के अपने पुराने दोस्तों से मिले। तो कहीं ना कहीं लालू का प्रभाव रहा है सारण पे। किसको देख रहे हैं आप? नियर अबाउट की लड़ाई है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल मिला के राजीव प्रताप रूडी सीट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर रोहिणी आचार्य भी सीट निकाल लेती हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ये थे सारण जिले के पत्रकार जो चुनाव के दिन जिस हिसाब से इन्होंने वोटिंग ट्रेंड देखा और लोगों से जो बात करी, उसके हिसाब से इनका आकलन है कि 4 पत्रकारों से हमने बात की, 3 का आकलन है कि संभव है कि रूडी सीट निकाल लें। और चूँकि फाइट बहुत तगड़ी है, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो रोहिणी के पक्ष भी फैसला आ सकता है। कुल मिलाकर कहें कि मामला 50-50 का ही नज़र आ रहा है। अब चुनाव नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आलोक कुमार जायसवाल, सारण, बिहार तक।